हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्षय तृतीया आने ही वाली है और अक्षय तृतीया की महिमा का तो कहना ही क्या है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए किसी भी पंचांग की आवश्यकता नहीं होती और इस दिन अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, क्योंकि अक्षय तृतीया ही वो दिन है जिस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। साल में सिर्फ यही एक दिन आता है जिस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, इसीलिए इस दिन की महत्ता और भी बढ़ जाती है। साथ ही अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी के को भी चंदन लगाया जाता है, जिसे कि चंदन यात्रा के नाम से जाना जाता है और इसे जो कि 21 दिनों तक लगातार लगाया जाता है। इस दिन चंदन की जो शीतलता है वह तापों को हरने वाली मानी गई है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी के शरीर पर चंदन का लेप लगाया जा सकता है, जिससे कि वह जो जो बैसाख महीने की ज्येष्ठ मास की जो गर्मी है उनसे वो उनसे मुक्ति मिल सके। इसीलिए आज के दिन अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें आज के दिन अक्षय तृतीया पर चंदन का लड्डू जी गोपाल जी को कैसे लेप लगाना चाहिए, क्या इसका प्रोसीजर है, यही सब बातें इसकी पूजा विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाता है और आज के दिन ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी किए जाते हैं और बांके बिहारी जी के इस बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे कि तैयारी कई महीनों पहले से प्रारंभ हो जाती है। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को आपको चंदन का लेप लगाना है। तो कैसे लगाना है? सबसे पहले तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। उसके बाद आपको गंगा जल मिली युक्त पानी से स्नान करना है और आज के दिन आपको खुद को भी गुलाब जल डालकर उसमें थोड़ा सा आपको गुलाब जल मिक्स करके आपको नहाना है। और उसके बाद आपको आपके घर में जो लड्डू गोपाल जी आपने रखे हुए हैं उनको उठाना है और उसके बाद उनके नहाने की आपको पूरी तैयारी करनी है। तो उनके नहाने के लिए सबसे पहले आपको उनके इत्र से मालिश करनी चाहिए। इत्र से मालिश करने से ताकि उनके शरीर को ठंडक प्रदान हो सके। इत्र आप खस का ले सकते हैं, जो कि ठंडा माना जाता है। आप कपूर का इत्र भी ले सकते हैं और चंदन का इत्र भी आप ले सकती हैं। इससे आपको सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी चाहिए और उसके बाद आपको उन पर चंदन का लेप करना है। चंदन का लेप करने के लिए जो चंदन की लकड़ी आती है उसको घिसकर भी आप लेप की तैयारी कर सकती हैं। नहीं, अगर आपके पास इतना प्रोसीजर या इतना समय है तो आप बाजार से भी चंदन की डिब्बी ला सकती हैं। उसमें आपको चंदन के लेप में आपको गुलाब जल घोलना है और उसी से ही आपको लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन की मालिश करनी है। और अगर आपने पूरे लड्डू गोपाल जी के शरीर पर चंदन की मालिश करते हैं तो सिर्फ आप उनको लंगोट पहनाइए और उनका अच्छे से चंदन से श्रृंगार कीजिए। पूरा दिन वो ऐसे में ही रहेंगे और ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी जो गर्मी से उनका बचाव होता है। अगर कुछ लोग पूरे उनके शरीर पर चंदन मालिश करना इतना कंफर्टेबल नहीं समझते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे तो ये बाल स्वरूप है, हम उनको ऐसे नहीं रख सकते, तो आप उनके चरणों पर भी चंदन का लेप लगा सकती हैं और उनको सूती कॉटन के कपड़े पहना सकती हैं। और आज के दिन उनको ठंडी चीज़ों का भी भोग लगाया जाता है, जैसे कि आप उनको पीने के लिए ठंडा दूध दे सकते हैं और इसी के साथ-साथ आज के दिन आप उनको आम रस दे सकते हैं और तरबूज का रस दे सकते हैं, खरबूजे का रस दे सकते हैं, जो कि चीज़ें ठंडी हो, खीरा ककड़ी उनको खिला सकते हैं, जो कि चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी हो, दही खाने को दे सकते हैं, दही दही की भी तासीर ठंडी होती है। तो ये सभी चीज़ें आप आज उनको खाने में अवश्य ही आपको देनी चाहिए, क्योंकि दूध तो आप पहले पिला चुके होंगे नहाने के समय। तो आज के दिन ये सभी चीज़ों का, ठंडी चीज़ों का, चाहे तो आप रूह अफ़ज़ा यानी कि रूह अफ़ज़ा भी आप उनको पिला सकती हैं। आज के दिन आप उनको ठंडी-ठंडी चीज़ों का आप उनको सेवन करवाइए। इससे कृष्ण भगवान की प्रीति की प्राप्ति होती है और वह प्रसन्न भी होते हैं। 8 से 21 दिन की चंद्र यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो एक दिन सिर्फ़ आज के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन ही उनको पूरा दिन चंदन लगा के रख सकती हैं। आप चाहे तो हर रोज़ उनके चरणों पे चंदन लगाकर तब भी ये आप 21 दिनों की चंदन की यात्रा कंप्लीट कर सकती हैं। ये आपके निर्भर है, अगर 1 दिन की करना चाहे 1 दिन, 3, 5, 7, 9 जैसा भी आपको सूटेबल लगे, जैसा भी आपके पास समय हो, ऐसा करने से आप चंदन यात्रा अपनी
कंप्लीट कर सकती हैं। और उसके बाद आपको रात के समय अगर आपको लगता है कि आप उनको नहीं नहलाना चाहते, जो आपने चंदन है वो उतारना चाहते हैं, तो आप उनके एक गीला टॉवल करके उनके शरीर को पोंछ कर भी यह चंदन हटा सकते हैं। अगर आप नहलाना चाहें तो नहला भी सकती हैं। और इनके लेप में आपको गुलाब जल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और इत्र का इस्तेमाल करना है, जो कि उनको ठंडक प्रदान कर सके। ऐसा करने से कृष्ण भगवान की यह जो चंदन यात्रा है वह 21 दिनों तक निभाई जाती है और उनको अलग-अलग तरीकों का भोग, ठंडी चीजों का भी भोग लगाया जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।